नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उच्च शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि पर शासकीय चिकित्सालय हाईजैक करने का आरोप। कोरोना मरीजों को रुपए लेकर दिलाता था बेड। कोरोना काल में निजी अस्पताल भी जमकर कर रहे लूट खसोट। लाखों के बिल के साथ मरीज के परिजनों से मंगा रहे ऑक्सीजन। लॉकडाउन के बाद भी लगातार जारी है अवैध शराब का गोरख धंधा। इस बार पुलिस ने नहीं, दुर्घटना ने खोली पोल। लालची व्यापारियों पर लगातार जारी है कार्यवाही। प्रतिबंध के बावजूद किराना बेचने पर फिर एक दुकान हुई सील। और विधायक पारस जैन ने मुख्यमंत्री से की जैन संतों को बिहार और चतुर्मास के दौरान टीका लगाने की मांग। अब समाचार विस्तार से। उच्च शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि पर लगा शासकीय अस्पताल में कोरोना मरीजों को बेड बेचने का आरोप। उज्जैन के माधवनगर अस्पताल को मंत्री मोहन यादव के प्रतिनिधि अभय विश्वकर्मा पर हाईजैक करने का आरोप है। वह मरीजों के परिवार वालों से रुपए लेकर उन्हें बेड दिलाता था। कुछ दिन पहले यहां प्रभारी के रूप में पहुंचे डॉक्टर संजीव कुमरावत ने व्यवस्था में सुधार किया। इस काम में अस्पताल का स्टाफ भी मंत्री प्रतिनिधि से मिला हुआ था। ऐसे में प्रभारी डॉक्टर व्यवस्था सुधार कर उसे बनाए रखने में परेशान हो गए। उन्होंने स्थिति से अवगत कराकर ट्रांसफर मांगा। बड़े अफसरों की भी मजबूरी देखिए कि प्रभारी डॉक्टर को तत्काल ट्रांसफर कर दिया गया। दरअसल यह पूरा मामला प्रभारी डॉक्टर के एक सोशल मीडिया चैट से उजागर हो गया। कोरोना से हो रही मरीजों की मौत के पीछे ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड नहीं मिल पाना ही सबसे बड़ा कारण रहा है। तराना कांग्रेस विधायक महेश परमार ने आरोप लगाया कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं। अभय अस्पताल के गेट पर खड़ा रहता था। इसके नाते मोहन यादव को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि अभय उनका प्रतिनिधि है। अस्पताल में बेड बेचने की जानकारी हमने भी मंत्री मोहन यादव को दी थी। मंत्री प्रतिनिधि का कहना है कि मुझ पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं पैसे लेकर बेड दे रहा था, भैया सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यदि मैं पैसे ले रहा होता, किसी व्यक्ति से पैसे लिया होता, तो ये सोशल मीडिया का ज़माना, किसी ना किसी ने उस समय एक चीज़ वायरल तो की होती कि कलेक्टर साहब आते हैं, नोडल अधिकारी आते हैं, मरीजों के परिजन तो उनसे मिलकर अपनी समस्या बताते हैं, इस विषय में बताया होता। पहली बात। दूसरी बात, जो तत्कालीन प्रभारी महोदय थे वो तो अपनी दमगाई के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पत्रकार महोदय के ऊपर भी तुरंत FIR करा दी थी और भी लोगों पे तुरंत FIR करा दी थी। तो उस समय मेरे ऊपर FIR करा देते, मेरे विषय में किसी न किसी अधिकारी को तो सूचित करते। जैसा उन्होंने एक चैट वायरल हो रही है उनकी, उसमें ये लिखा हुआ कि उसमें फाइनेंशियल पावर उनको नहीं है। भैया फाइनेंशियल पावर की क्या आवश्यकता है? आपकी ड्यूटी क्या काम करता है? मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या कर रहे हैं? लोगों को इलाज की ज़रूरत है, इलाज करवा रहे हैं, बेड की ज़रूरत है, बेड करवा रहे हैं। हम तो करवा रहे, बेड खाली होते हैं। और इस विषय में मैं बिल्कुल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करता था कि आज हमने इतने बेड में मरीजों को स्थान दिल पाया। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह का कहना कुछ यूं था। देखिए, इस संबंध में मुझे भी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में ये चीज़ आई थी और हम लोगों के द्वारा जो नियम माधवनगर में बनाए गए हैं कि जो ट्रायज एरिया है जहाँ पर लोग आते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होता है, उनको हम लोग ऑक्सीजन के साथ में वहाँ पर बैठा देते हैं जिससे कि उनकी जान बची रहे। अगर कोई बेड खाली होता है तो पहली प्राथमिकता उन्हीं को दी जाती है। उसी के हिसाब से नियमानुसार ये चीज़ चली है। डॉक्टर कुमरावत ने ज़रूर कुछ इस प्रकार की चीज़ें बोली हैं। अगर कोई भी ऐसा वाकया सामने आता है, कोई भी शिकायत आती है, कोई भी केस मिलता है अगर पैसे लेने वाला, तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। यहाँ तक अटेंडर को भी अंदर जाने को नहीं दिया जाता, लेकिन मंत्री के जो PA रहते हैं या जो छोटे नेता रहते हैं वो अंदर आसानी से। देखिए, पिछले 5-6 दिनों पहले ही मैंने एक धारा 144 में आदेश निकाला है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति कोविड वार्ड के अंदर, यहाँ तक कि अटेंडेंस के लिए भी हमने मना किया है। कुछ जगहों पर हमने सख्ती भी दिखाई है। किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कोई भी हो, अगर चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं है या वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था में लगा हुआ नहीं है, उसका अंदर जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ FIR करें। ये कारण तो नहीं हो सकता कि उनको माधवनगर से हटा के नागदा ट्रांसफर कर दिया जाए? देखिए, नागदा में चूँकि वो पहले से रहे हैं और नागदा में 50 बेड का बीमा अस्पताल चालू वहाँ पर होने वाला था, वहाँ पर कोई एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर जो है नहीं था। वो चूँकि नागदा में रहे भी हैं, यहाँ पर कोरोना का काम भी देख रहे थे, इसलिए पूर्णतः प्रशासनिक फैसला था उनको वहां से शिफ्ट किया जाए। 10वें दिन मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव। परिजन सहर्ष होते इससे पहले ही मरीज की हो गई मृत्यु। हाथ आया लाखों का बिल। आम लोगों के लिए कोरोना भले ही आपदा बनकर आया हो,
मगर निजी अस्पतालों के लिए तो इस आपदा में अफसरों की बाढ़ सी आ गई है। दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं निजी अस्पताल। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मामला कुछ यूं है। 36 क्वार्टर देसाई नगर निवासी दीपक सुनहरे ने 10 दिन पहले उनकी माताजी को सहर्ष अस्पताल में भर्ती करवाया। 10 दिन के बाद 8 मई को उनकी माताजी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और माताजी का स्वर्गवास भी हो गया। यहीं से दीपक का सहर्ष अस्पताल में विवाद प्रारंभ होता है। माताजी का शव देने के पहले भुगतान हेतु 2,24,000 का लंबा चौड़ा बिल अस्पताल को थमा दिया जाता है। दवाओं का 60,000 का बिल अलग से। एडीएम के दखल देने के बाद 1,64,000 का बिल कम किया जाता है। शेष राशि दीपक जमा कराते हैं और सहर्ष से माताजी की मृतदेह लेकर दुखी होकर रवाना होते हैं। दीपक के द्वारा ही सुनिए पूरी दास्तान। अप्रैल को मैंने अपनी मम्मी को सहर्ष हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। यहाँ पे इलाज कोविड यानी उनने जांच करी तो कोविड आया था। उसके बाद जो इलाज करा तो 10 दिन में इनकी रिपोर्ट आ गई थी नेगेटिव। फिर उसके आज 8 तारीख को मम्मी की डेथ हो गई सुबह और इनने जो मेरे को बिल बना के दिया है वो 2,34,000 का कुछ बिल दिया है। उसमें से 70,000 रुपये हमारे जमा थे और मेडिकल कुछ 60,000 का बिल बना के दिया है। तो इतना बिल गरीब इंसान कैसे भर देगा? क्या आपको मिला के दिए थे? आपने ऑक्सीजन मिला के दिए? हाँ, ऑक्सीजन का इनका रेट है रोज़ का 3,600 रुपये। और हम लोगों से भी ये लोग टंकियाँ मंगाना कि आप भी रखो, आप भी लेकर रखो, लाओ जल्दी से ऑक्सीजन साथ में। तो भर्ती करा था। जब मैं भर्ती कराने आया था, जब इनने यही बोला था कि ऑक्सीजन साथ में लाओ तो भर्ती करेंगे। इन्होंने यहाँ से आपको जो इंजेक्शन दिया था वो कितने में दिया था? कितने इंजेक्शन दिए थे उसमें? एक ग्लूकोज IG का दिया था है 16,000 रुपये का और रेमडेसिविर का दिया था 3,400 का दिया था। उसके नगद पेमेंट बिल है हमारे पास। उसका नगद पेमेंट लिया था इनने पहले। तो वो कुछ 1 लाख के कुछ 1,16,000 के वो इंजेक्शन पड़े थे। आज क्या बोला इनने? क्या बोल रहे थे? आज ये लोग हम लोगों को बॉडी देने से मना कर रहे थे। तो हमने थोड़ा 1-2 नेतागिरी से हमने थोड़ा करवाया फोर्स। सर को बुलाया तो इनने जो बाकी के पैसे थे तो ADM साहब ने आके 1,64,000 कुछ माफ़ कराए हैं हमारे। तो इनने बॉडी दी और वो 60,000 में से इनने 15,000 रुपये मेडिकल पे जमा करा। लॉकडाउन के चलते भी लगातार जारी है अवैध शराब का काला कारोबार। पुलिस ने नहीं, इस बार दुर्घटना ने किया खुलासा। देवास रोड नरवर थाना क्षेत्र HP पेट्रोल पंप के समीप शराब तस्कर 2 व्हीलर से 4 पेटी अवैध शराब ले जा रहा था, जिसका एक्सीडेंट हो गया। मौके पर गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर पहुंची डायल 100 एवं एम्बुलेंस की मदद से 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना से नरवर थाना क्षेत्र में अवैध शराब माफिया की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सुबह के अंधेरे में शराब माफिया कितने सक्रिय रहते हैं, जबकि पुलिस प्रशासन की नाकाबंदी के बावजूद 4 पेटी अवैध शराब कहां ले जाई जा रही थी। इस घटना में और भी खुलासे हो सकते हैं। लॉकडाउन प्रतिबंध के चलते भी कई व्यापारी चोरी छुपे बेच रहे हैं सामान, तो प्रशासन भी लगातार कर रहा है कार्यवाही। फ्रीगंज मनी ट्रेड सेंटर स्थित JT ट्रेडर्स द्वारा प्रतिबंध के बावजूद लगातार किराना सामग्री विक्रय की जा रही थी। सूचना मिलते ही SDM गोविंद दुबे व CSP हेमलता अग्रवाल ने कार्यवाही करते हुए दुकान को सील कर दिया। इस संबंध में SDM ने बताया, देखिए, जैसा कि सभी को विदित है कि ज़िले में जो है जनता कर्फ्यू लगाया गया है और अभी ये विजिट के दौरान पाया गया है कि ये दुकान खोल कर जो है व्यापार कर रहे थे, तो आदेश का उल्लंघन है। इस आधार पे जो है दुकान को सील करने की कार्रवाई हमारे द्वारा की गई। इसमें हम अभी FIR करवाएंगे और दुकान जो है सील रहेगी। जैन साधु साध्वियों को भी टीका लगाया जाए, इस आशय का पत्र लिखा विधायक ने मुख्यमंत्री को। जैन धर्म के साधु और साध्वियां धर्म प्रचार हेतु सारे देश में विहार करते हैं और चौमासे में यथास्थान वास करते हैं। अतः ऐसे में उन्हें कोरोना से हिफाजत के लिए प्राथमिकता पूर्वक इंजेक्शन लगाए जाने चाहिए। उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। तत्संबंधी जानकारी देते हुए विधायक पारस जैन ने बताया, चौमासे के बाद जैन समाज के साधु संत और साध्वी जी विहार करती है। विहार करने के बाद उनके चौमासे अभी तय हो जाने के बाद इधर उधर जा रहे हैं। जिन जिन जिले में
और जिन जिन तहसील में ठहरे उनको जहाँ वैक्सीन की व्यवस्था उनको वैक्सीन लगना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैंने और पीएस को लेटर डाला है और उज्जैन जिलाधीश से भी बातचीत करी है। जिलाधीश ने कहा है कि उज्जैन जिले में जितने भी साधु संत ठहरे हैं वहाँ के समाज के लोग जहाँ वैक्सीन लग रही है वहाँ उनको ले जाए और उनको वैक्सीन लगाए। वैक्सीन लगाएंगे तो जो कोरोना है वास्तविक में वो भगेगा, कोरोना से बचेंगे। साधु संत हमारे आशीर्वाद दाता है, उनके लिए भी ये वैक्सीन होना आवश्यक है। इसलिए मैंने सीएम को और पीएस को लेटर लिखा है, वहाँ से भी आदेशित हो जाएगा। कलेक्टर ने आदेशित कर दिया है कि जिले में कोई भी जाके वैक्सीन साधु संत जहाँ वैक्सीन लग रही है मैं लगा सकती हूँ। शिप्रा तैराकी दल द्वारा अभ्यास करवाया जा रहा है ऑनलाइन योगा का। बालक बालिकाएं ले रहे हैं लाभ। जब हर तरफ फिजाओं में जहर घुला हो तब योगाभ्यास फेफड़ों को शुद्ध प्राणवायु प्रदान करने के साथ मजबूती भी देता है। इसी लिहाज से शिप्रा तैराक दल के संतोष सोलंकी ने ऑनलाइन योगा क्लासेस शुरू की है, जिसका लाभ कई बालक बालिकाएं नियमित रूप से ले रहे हैं। वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस को लेकर हम घर पर ही योगा कर रहे हैं और हमने दीप योग करते हुए सूर्य नमस्कार भी लगाए और धनुरासन, चक्रासन, अर्ध चक्रासन, हनुमान आसन, सिंपल क्रॉस, बजरंगी और ये सारे एलिमेंट हमने घर पे रहकर ही किए ताकि हम कोरोना वायरस से लड़ सके। योगा कनक शंगा हम समिति द्वारा हम लोग ऑनलाइन बच्चों को योगा सिखा रहे हैं, वैसे पेरेंट्स को भी योगा सिखा रहे हैं। भारत में जिस तरीके से अभी दूसरी लहर जिस तरीके से तांडव करते हुए आई है और जिस करीब से करीब लोग जिस तरीके से बीमार और जिस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो रही है, इस प्रॉब्लम से एक भी निवारण है, ज़्यादा से ज़्यादा पहले घर में रहें, दूसरा आप अपने घर पर योगा करें जिससे आपके इम्यूनिटी पावर बढ़े। उस पावर से हम लोग कोरोना को हरा सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अगर जीत पाना है तो सिर्फ एकमात्र इलाज है, उसका है योगा। आप लोग घर बैठकर योगा करें। ना कोई बैनर, ना कोई तामझाम, ना ही कोई बड़ा नाम, फिर भी चल रहा है जन सेवा का काम। जब उनसे पूछा गया कि आपकी संस्था का क्या नाम है तो सहज भाव से जवाब मिला, हमारी कोई संस्था नहीं है। हम 10-15 मित्र मिलकर रोज 1000-1500 असमर्थ लोगों को भोजन और नाश्ता वितरित कर रहे हैं, खासकर मरीजों के साथ आने वाले ऐसे लोगों को जो अपने लिए नाश्ते भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। हम चामुंडा माता, चरक अस्पताल और माधव नगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निहायत सादगी से जानकारी दे रहे सुभाष पाटीदार ने कहा, हम लोग स्वयं जो हमारे मित्र हैं संदीप जी और हमारी मंडली, यहाँ पे जो मरीज़ लोग रहते हैं जो बाहर दूर दराजों गाँव से आते हैं, उनके लिए सुबह हम लोग जो है नाश्ता वितरित करते हैं और पिछले 15 दिन से कर रहे हैं। शाम को भी हम नाश्ता करते हैं और दिन में भी नाश्ता का प्रबंधन करते हैं। चामुंडा चौराहे, चरक हॉस्पिटल, माधव नगर और झुप्पी झोपड़ी में जो लोग भूखे मर रहे, जिनको खाने की परेशानी है, जो अनाथ है, उन लोगों को हम सामाजिक सेवा से हमारे द्वारा ये वितरित किया जा रहा है। कितने लोगों को प्रतिदिन मान के चले आप 1000 से 1500 लोगों का हम नाश्ता और भोजन वितरित कर रहे हैं। हमारे शहर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक दे रहे हैं नगरवासियों को कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। जिस तरह से हमारे देश में इस समय कोरोना की महामारी फैली हुई है, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इससे बचाव ही एकमात्र साधन है जिससे हम लोग इस महामारी से बच सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मास्क लगाना एक आवश्यक चीज़ है। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। आपस में बात करते समय जैसे अपन परिवार के साथ बैठे हैं तो कम से कम अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं तो 8 फीट की दूरी बना के रखें। जैसे हम कभी भी बाहर जाते हैं, कोई सामान ज़रूरी जहाँ तक ज़रूरत हो कभी बाहर ना निकलें, लेकिन फिर भी अगर अपने को आवश्यकता हो और अपन बाहर जा रहे हैं और बाहर से जब भी अपन घर में आएँ तो एक प्रकार से अपने को सारी सावधानियां बरतनी है। जैसे कि घर में घुसने के पहले सैनिटाइज़ करें, बुज़ुर्गों से अपना डिस्टेंस बना के रखें, बच्चों से डिस्टेंस बना के रखें। अगर कोई कार्य करके लौट रहे हैं तो घर जाके तुरंत अपने को पूरा कपड़े अलग रखने हैं, धोने हैं, अपने आप को पूरा साफ़ सुथरा नहाना है। उसके बाद ही अपन घर के अंदर दूसरे लोगों से मिले जुलें। एक बहुत बड़ा प्रयास जो सरकार का चल रहा है वो है टीकाकरण।
मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस टीकाकरण को लगवाएं, जिससे आप अपने और अपने परिवार के लोगों को बचा सकें। जिस तरह से सरकार ने अभी 18 से ज़्यादा वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया है, कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि वैक्सीनेशन से शायद कुछ बीमारी बढ़ सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वैक्सीनेशन होगा तो हम अपने को और अपने परिवार को बचा सकेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, टीकाकरण करवाएं और दूसरे लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करें। सबसे अति आवश्यक है, अगर अपने को बचना है तो टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद, जय हिंद। आइए एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उच्च शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि पर शासकीय चिकित्सालय हाईजैक करने का आरोप। कोरोना मरीजों को रुपए लेकर दिलाता था बैग। कोरोना काल में निजी अस्पताल भी जमकर कर रहे लूट खसोट। लाखों के बिल के साथ मरीज के परिजनों से मंगा रहे ऑक्सीजन। लॉकडाउन के बाद भी लगातार जारी है अवैध शराब का गोरख धंधा। इस बार पुलिस ने नहीं, दुर्घटना ने खोली पोल। लालची व्यापारियों पर लगातार जारी है कार्यवाही। प्रतिबंध के बावजूद किराना बेचने पर फिर एक दुकान हुई सील। और विधायक पारस जैन ने मुख्यमंत्री से की जैन संतों को बिहार और चतुर्मास के दौरान टीका लगाने की मांग। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।